व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं वोटिंग से पहले दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को लेकर मचाया बवाल। तो भैया देखते पूरी वीडियो ऑल इंडिया न्यूज चैनल से। और मैं भैया वोट डाल के आ चुका हूं, तो आप लोग भी वोट डालें जिसका है। करते शुरू, 1 2 3 गो। हम उस मोदी को जिताएंगे जिस मोदी ने राम मंदिर दिलाया है। हम उस मोदी को जिताएंगे जिसने धारा 370 हटाया है। हम उस मोदी को जिताएंगे जिसने लाल चौक में तिरंगा ले रहा है। हम उस मोदी को जिताएंगे जो दुगने एम्स बना रहा है। हम उस मोदी को जिताएंगे जो केंद्रीय विद्यालय बना रहा है। और हम उस मोदी को जिताएंगे जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको विकास की राह पे चला रहा है। और हम उस मोदी को जिताएंगे जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हाईवे बना रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक नंबर वेस्टर्न कल्चर है, वो मिल सकता है क्योंकि इन लोगों की पार्टी होती है तो ये चीयर्स करते हैं, दारू पीते हैं। और हमारा मोदी कहता है कि भैया सेवा दिवस मनाओ जन्मदिन में। और क्या, मैं गर्म पानी पीता है, दारू का गिलास नीचे रख देता है। और ये नेपाल में जाके वहाँ पे मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, वहाँ जाके डांस कर। 4 जून को अपनी सरकार बना के हम संविधान को बचा लेंगे, तानाशाही को होने से बचा लेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। गांजा वांजा पीने के बाद कई बार सही बोलता है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बनी है सैमसंग की, नोएडा में जाके पता कर लो। मोबाइल निर्यात में भारत दूसरे नंबर पे पहुंच गया और पहले नंबर पे आने वाला है। एम्प्लॉय कहाँ से आएगा? एम्प्लॉय कहाँ से आएंगे? इन चांग चीं चांग चूंग चांग चूंग चांग वाले आएंगे, यही के होंगे क्या? भारत की अर्थव्यवस्था बढ़िया है। और वो कन्हैया कुमार केजरीवाल के साथ खड़ा हुआ भजनपुरा में नाले के ऊपर और कह रहा है केजरीवाल कह रहा है कन्हैया मुझे बचा ले, 2 तारीख को मुझे जेल जाना है। तो कन्हैया कह रहा है दूर हो, तू जेल जाइयो, मैं गाँव जाऊंगा भैया गेहूं काटने। ये वही 7 सीटों हमारी दिल्ली जनता 7 सीटों से हमें जिता देगी। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 7 सीटों से। मैडम पीछे खड़ा है आपके अरविंद केजरीवाल, वो देखो। उसकी वाइफ भी कहती है उसकी आत्मा घूम रही है। मानो मेरी बात, मैं इतना जानता हूँ 2 तारीख को वो जेल जाएगा, 4 तारीख को चुनावी नतीजे आएंगे। लाल किले की दीवारी चीख चीख के कह रही है तीसरी बार मोदी सरकार। नहीं यकीन आ रहा तो अपना माइक लगा के चेक कर लो। जब अरविंद केजरीवाल की आत्मा घूम सकती है तो भैया दीवारें भी बोलेगी। बिल्कुल बोलेगी, बिल्कुल बोलेगी, बिल्कुल बोलेगी, बोलेगी सर। कुछ मत करो, सिर्फ आप 4 तारीख तक तसल्ली रखो। ये जितने भी लोगों ने पोस्ट करे, ये जितने चाटुकारिता वाले हैं, ये जितने चमचे हैं, बिल्कुल ये सारे डिलीट करेंगे। क्या लिखा हुआ आएगा? फाइल करप्टेड, फाइल करप्टेड, क्योंकि उसका जवाब नहीं बन पा रहा है। और एक खड़ा होकर वहाँ चिल्लाता है ध्रुव राठी बड़ी तेज तेज। सुबह उठता है तो मोदी, शाम को सोता है। अरे ठीक है 20 काम नहीं करे होंगे, 80 तो करे हैं। 80 तो बता दे। केवल बुराई। कश्मीर में 4 दिन पहले एक मुस्लिम बीजेपी का कार्यकर्ता मारा गया भाई साहब। हाँ मारा गया है, ये न्यूज में है, बहुत दुखद खबर है ये। अच्छा बोलता था, सच्चा अल्लाह की इबादत वाला व्यक्ति था भाई साहब, उसको मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि वो मोदी का पक्ष ले रहा था। क्या देश में लोकतंत्र नहीं है? उसके लिए वीडियो नहीं बनाई। परसों वेस्ट बंगाल में बीजेपी का कार्यकर्ता मार दिया, उसके लिए नहीं बनाई। क्या दिल्ली में अब तक 4 बच्चे सरकारी स्कूलों में मारे गए, उसके लिए वीडियो नहीं बनाई। चाहे उसमें हिंदू का हो, मुसलमान का हो, हमें उससे दिक्कत नहीं है। उसी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा, उसकी वीडियो नहीं बनाई। मगर लोगों को कह रहा है कि अगर आप चाहते हो मैं बाहर आ जाऊं तो मेरे को जिताओ। अरे बुर्बक, तेरे को जिताए या कन्हैया कुमार को जिताए? सही बात है। कैंडिडेट किसका खड़ा है? कन्हैया कुमार कौन सी पार्टी का है? कांग्रेस का। कांग्रेस का है। पहले कहता था कांग्रेस चोर पार्टी है, उनको वोट मत दो। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। आज बच्चों को अब कह रहा है कांग्रेस पार्टी को वोट दे दो। कौन फिरकी ले रहे हैं ना, कौन फिर के ले रहा है बीच में। ये पब्लिक जितनी है इनसे पूछ लो कौन कौन चाहता है अरविंद केजरीवाल जेल ना जाए। है कोई भाई? जेल का तो हमें मतलब नहीं है। तो वो कह रहा है कि आप लोग चाहते हो मैं जेल ना जाऊं, खुद के बंदे बुलाए हुए। और अब पूछो कौन कौन चाहता है अरविंद केजरीवाल दोबारा जेल जाए? पूरे दिखाओ। सब चाहते हैं भाई। अच्छा, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 140 करोड़ की जनता है, वो बीजेपी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। अखिलेश यादव अपने पिताजी का सगा नहीं है। भरे मंच में अपने, बता रहा हूँ, पिताजी का माइक छीन लिया उसने। जो बंदा भरे मंच में अपने बाप की बेइज्जती कर सकता है चाचा, वो बंद कमरे में क्या करता होगा? मानते हो भाई? उसका बाप सिसक सिसक के रोया है, उसका बाप सिसक सिसक के रोया है। ठीक है, वो मुलायम सिंह यादव जी स्वर्गों में जैसे भी थे, कम से कम बाप की तो इज्जत करो, जिसने तुम्हें बनाया है। भाई साहब, जन्म देने वाला बाप होता है ना, बाप का कर्ज तो तुम कभी जीवन में नहीं उतार सकते। भैया अपने अपने पिताजी के लिए तालियां मार दो।
ये शाम के टाइम बाप की से बड़ा वीडियो इस है, कल दुनिया में शाम मैडम की। कोई नहीं है। और हमारा एक ही ईश्वर है, हम जिनके वंशज हैं, हमारे पूर्वज हैं प्रभु श्री राम। वो हमारे पिता भी हैं। हम उस मोदी को जिताएंगे जिस मोदी ने राम मंदिर दिलाया है। हम उस मोदी को जिताएंगे जिसने धारा 370 हटाया है। हम उस मोदी को जिताएंगे जिसने लाल चौक में तिरंगा लहराया है। हम उस मोदी को जिताएंगे जो दुगने एम्स बना रहा है। हम उस मोदी को जिताएंगे जो केंद्र विद्यालय बना रहा है। और हम उस मोदी को जिताएंगे जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको विकास की राह पे चला रहा है। और हम उस मोदी को जिताएंगे जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हाईवे बना रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक नंबर। अगर उसने फर्क करा होता तो मैं नहीं बोलता। आज योगी आदित्यनाथ, ये लोग कहते हैं उसका परिवार नहीं है, ये जितने लोग खड़े हैं ना किसी भी धर्म के हो, मैं इनसे पूछवा देता हूँ, भैया कौन कौन मोदी जी का परिवार है? भाई सब है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मोदी जी जहाँ 5 किलो राशन देते हैं हम 10 किलो देंगे अगर गठबंधन की सरकार। मैडम वो पत्थरबाजों को देगा। पत्थर मारो, कट्टे के अंदर 500 रुपए का नोट, 10 किलो राशन और मोए मोए। पता है क्यों? उत्तर प्रदेश में चलवाएगा। और उत्तर प्रदेश का तो पता है, वहाँ चप्पल चोरों के यहाँ चलता है बुलडोजर, पत्थरबाजों का क्या हाल होगा? सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। मैडम 10 लाख का मकान 1.5 करोड़ का हो गया। 8,000 की सैलरी 24,000 हो गई। क्या? 3 गुना। सबके हाथ में महंगे महंगे फोन है। अपग्रेड वर्जन, अपग्रेड वर्जन। जाते पर क्या कहते हैं? अपग्रेड दो। मतलब सब चीज अपनी एडजस्ट कर रहे हैं। 15,000 के जूते पहन रहे हैं, लेकिन वो 2 लाख की बाइक खरीद रहे हैं, जाती है इनकी सिलेंडर में। मकान बना रहे हैं तो कह रहे हैं मार्बल लगाना है, पैर रखते ही लेट जाऊं, स्लिप होने वाला। अरे तो देश तो आगे जब ही बढ़ेगा जब हर चीज अर्थव्यवस्था के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। वैल्यू भी ग्रो होगी, मकान की भी। अमेरिका जानते हो, नाम सुना है अमेरिका का, यूएसए का सुना है? यहीं कहीं नीम का पेड़ होगा भाई साहब, अभी होगा नीम का पेड़। आप चढ़ो, नीम तोड़ो, दातुन करो। कोई करता है दातुन? सिर्फ गांव में करते हैं। अमेरिका ने दातुन को पेटेंट कर दिया भाई साहब। 50 रुपए का एक दातुन बेच रहा है। कितने का? 50 रुपए का। यहाँ बेचेगा कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। खरीदेगा। मगर लोगों ने वहां पेस्ट करनी छोड़ दी और हमने पेस्ट करनी शुरू कर दी। और सुबह चालू होते हैं ऐसे ऐसे रगड़ते हैं जैसे आज ही लुगाई कह देगी, ओ माय गॉड बड़े स्मार्ट लग रहे हो। सही बात है। अरे हमारे बाप दादा ने तो कभी पेस्ट नहीं लगाई, दातुन लगाते थे, उनके दांत तो नहीं गिरे। साबुन रगड़ रहे हो और ऐसे रगड़े जा रहे हो जैसे बाहर जाते कह देगी हेलो। मगर इसकी वाइफ कहती होगी कि कयूम आएगा तो मोदी। सही बात है। क्योंकि वो मुसलमान नहीं देखता, वो हिंदू नहीं देखता, वो विकास देखता है। तुम उस मोदी योगी तो कहते हो उसका परिवार नहीं है। अरे मैडम वो योगी और मोदी जो है ना, वो पूजा पाठ वाले व्यक्ति है। और ये कौन सी किताब में लिखा है जो शादीशुदा ना हो वो ज्ञानी नहीं होता? सही बात है। अगर ऐसे बातें खोलोगे ना तो कई पर्चे खोल दूंगा लोगों के। अरे भैया, और इसी देश में रुको, तुम्हें आज तुम्हारा भेद खोलता हूँ मैं, कांग्रेस वालों तुम्हारा भेद खोल। ये मेरे पैसे में बता रहा हूँ। ये किनकी फोटो है भाई साहब? ये गांधी जी की। किसकी फोटो है? गांधी जी की। गांधी जी, गांधी भैया किसकी फोटो है? मुझे एक उपलब्धि गिनवा दो गांधी जी की। मैं जा रहा हूँ, माइक में बोलूंगा ही नहीं। कोई उपलब्धि अच्छा, नहीं। विपक्ष उपलब्धि सिर्फ ये कि एक देश इनको भी दे दो, भाई को हिस्सा दे दो। भाई साहब आप अपने भाई को हिस्सा देने की इच्छा, अपना मकान बेचोगे? आप हिस्सा करने की इच्छुक हो अपने घर का? जो एकता होती है साथ होती है। इन्होंने देश दे दिया मगर भाई आधे वहां छोड़ दिए, आधे यहाँ छोड़ दिए। तुम आपस में तुम भी लड़ो। जिसका मंदिर नहीं मिला उसको महात्मा कहते हैं। क्या? महात्मा। और जिसका भतीजा नहीं मिला उसको चाचा कहते थे हम लोग। आपको मिला नेहरू जी का भतीजा? नहीं मिला। आपने नेहरू जी के भतीजे का नाम बताइए। आपको पता है नेहरू जी के भतीजे का नाम? नेहरू जी के भतीजे का नाम लोगों ने ना दो ही चीज, पहले एक लोगों में किस तरीके से बेवकूफ बनाया गया लोगों को, सबसे पहले कि राम मंदिर की जगह वो हॉस्पिटल बनवा देते, स्कूल बनवा देते। जब इनकी पोल पट्टी तब बंद हुई तब चुप बैठे आधे ज्यादा लोग, जब पता लगा कि ये लोगों के दान से बना है, सरकार ने से पैसा नहीं दिया। और इतना दान लोगों ने दिया था श्रद्धालुओं ने कि कितना सारा पैसा तो एफडी के ब्याज में वो एफडी करा दी, उस ब्याज से ही बन गया।
ठीक है, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी फैलाते हैं, ठीक है। और जैसे वो हो गया, आप ये स्वाति मालीवाल के ऊपर केस नहीं बनाएंगे, इसके ऊपर वीडियोस नहीं बनाएंगे, ठीक है, अवॉइड करो, अलग है। हर एक चीज का ये है, स्कैम डिक्टेटरशिप आ जाएगी मोदी के राज में 10 साल में, लेकिन 60 साल जो राज करा जिन्होंने, उनके टाइम पर घोटाले भी हुए, अगर वो सामने नहीं आएंगे, उनके ऊपर कुछ वोट नहीं बनेगा, ठीक है। मैं कभी नहीं कहता कि कोई बहुत ही बढ़िया आ गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे पास जो क्या बोलते हैं, अगर मेरे पास कोई वो है ऑप्शन है वोट करने का, तो मैं ये देखूंगा कि मुझे कौन बेहतर लग रहा है। बस एक ही नैरेटिव सेट कर देना कि नहीं भैया इसने तो देश बेच दिया, महंगाई कर दी। मैं हर वीडियोस में महंगाई के ऊपर भी पोल खोल चुका हूं, डेवलपमेंट के ऊपर भी खोल चुका हूं, स्कैम्स के ऊपर भी खोल चुका हूं। तो इतना थोड़ा जागरूक होना चाहिए। महंगाई भैया, अब लोग अपना दिमाग खोले और सोच समझ के वोट। मोदी के राज में 10 साल में 60% तेल का रेट बढ़ा है, ठीक है, जबकि कांग्रेस के पिछले 10 साल में 210% के हिसाब से तेल बढ़ गया था, ठीक है। तो उतने में महंगाई का अंदाजा पड़ गया। तनख्वाह सबको चाहिए 25-30 हजार रुपए, ठीक है, लेकिन सिलेंडर सबको आज भी उतने का ही लेना है। हाँ। अरे भैया, जब जिससे ले रहे हो आप वही नहीं दे रहा। आपकी दुकान है सूट की, आप सूट बेचते हो, है, कोई आपको कह देगा जी 400 का दिया था आपने 5 साल पहले, आज भी 400 का दे दो। अरे जहां से आप ला रहे हो वही आपको महंगा देगा। आप कांग्रेस को वोट दे रहे हो तो उनसे एक बार ये पूछना कि भाई मेरे जो दादाजी थे, या 10 साल तक इसी रेट पे दोगे? नहीं, मेरे जो दादाजी थे ना, वो कांग्रेस को वोट दे देते। उनके टाइम पे तो इतने का था, मैं आपको वोट देता हूँ, वापस आप वही वाला टाइम ला दोगे, मतलब उतने का ही मिलने लगेगा। या लिख के दे दो कि आज जितने का सिलेंडर है ना, 10 साल तक उतने का ही मिलेगा। मेरी दादी के टाइम पे 6 रुपए बताया था ना मैंने, 3 रुपए का वो नाक का फूल था सोने का, मैं भी दे दूंगी कांग्रेस को। इकोनॉमीज कैसे चलती है ना, तो समझो। अगर आप एक सूट अपनी दुकान पे बेचते हो तो जिससे ला रहे हो उसने अगर रेट बढ़ा दिए तो आपको भी बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। या तो आप इतने महात्मा तो नहीं कि अपनी जेब से ही पैसे लगा के आगे वाले को दोगे। 500 का सूट वो होलसेल वाले ने दुकान वाले को बेचा, दुकान वाला 500 में ही उसको दे रहा है कस्टमर को। वाह, समझ रहा है, ये तो कुछ वही नहीं हुआ। मेरा कहने का मतलब है 300 रुपए का दिया दुकान वाले ने, तुमने 500 का बेचा, 200 कमा लिए। अब 10 साल बाद तुम उससे सूट लाए हो, वही सूट वो 500 का दे देगा आपको? हाँ। नहीं देगा ना। अगर वो 300 का सूट 500 का दे रहा है तो अब उसको 500 का तो नहीं बेचोगे ना। आके बोलेगा जी 5 साल पहले भी आपने 500 का दिया था, अब भी 5। अरे भैया 200 रुपए तो उसको महंगा मिला है, तो अब वो कुछ तो कमाएगा। तो देश है, देश भी कमाने के लिए बैठा है, देश की सरकार भी कमाने के लिए बैठे कि देश की तिजोरी जो है वो उसकी सैलरी है, ठीक है। जो आप टैक्स भरते हो, हर एक चीज भरते हो, तो उसको भी करना है। देश अपनी तिजोरी से ही लूट। आप एक बार बताओ, आपके घर के आपकी कोई जरूरतमंद है, उसको खाना खिला दे, 10 लोग को 12 खिला सकते हो, क्या आप रोज पूरी गली को खाना खिला सकते हो? नहीं ना, क्योंकि आपकी तब तक खिला सकते हो जब तक पैसे नहीं खत्म हो जाते, और पैसे खत्म हो जाएंगे तो आप कंगाल। तो अगर देश भी सबको ही फ्री में ही बांटता रहेगा जरूरतमंद के अलावा, तो देश कंगाल। और देश कंगाल तो आपके यहाँ पर कोई कुछ नहीं बचा। आर्मीज है, इन सबको पैसे देने के लिए पैसा नहीं बचेगा, आर्मी को पैसे देने के लिए पैसा नहीं बचा, तो भैया आर्मी भी खोखली हो गई हमारी। कोई भी देश आएगा, पाकिस्तान जैसा उछल के आएगा, बोलेगा हैप्पी बर्थडे कर दे हम आपका। थोड़ा लॉजिकली चलना चाहिए ना। लिखवा लो आप कांग्रेस से कि अगर आप आते हो, या ये जो सो कॉल्ड गठबंधन है इससे लिखवा लेना कि हम वोट दे रहे हैं। दादाजी जो थे दादा का भी छोड़ दे, तो ये कहते आज जिस रेट पर आप आ रहे हो, क्या 10 साल तक इस रेट पे मिलेगा? ये लिखवा लो आप बस। नहीं होता ना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।